आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे YouTube चैनल में आपका वेलकम है। मैं आज अडोबे InDesign की हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि InDesign में जो नंबरिंग लिस्ट्स होती हैं उसमें जो नंबर्स होते हैं उसको किस तरह से सर्कल के अंदर डाला जाए। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और उसे आगे शेयर भी करें। तो चलें शुरू करते हैं। InDesign में मैंने ये एक लिस्ट बना रखी है और अब मैं इसमें नंबर्स देना चाहता हूँ, लिस्ट बनाना चाहता हूँ इसकी। तो आपने ये देखा होगा कि बुलेट्स अगर हम देते हैं इसमें, तो बुलेट्स में हमारे पास ऑप्शन आता है, हम अपने हिसाब से बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारा स्टाइल हम देना चाहते हैं बुलेट्स में, जैसे एरो भी दे सकते हैं, सर्कल भी दे सकते हैं, कोई और कैरेक्टर हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मगर नंबरिंग लिस्ट जो होती हैं उसमें हम ये ऑप्शन नहीं दे सकते। तो ये वीडियो उसी का डेमोन्स्ट्रेशन है कि नंबरिंग लिस्ट में किस तरह से आप जो है अपने पसंद का शेप दे सकें। तो मैं आपको इसके दो मेथड्स दिखाऊंगा। सबसे पहला मेथड मैं दिखा देता हूं आपको, और उसके लिए हम जाएंगे पैराग्राफ स्टाइल में, बल्कि कैरेक्टर स्टाइल में जाते हैं। पहले एक कैरेक्टर स्टाइल बनाएंगे नंबर्स के लिए। तो इसका नाम दे देता हूँ फॉर नंबर्स, और इसका कैरेक्टर कलर अभी मैं मैजेंटा दे देता हूँ, और साइज़ में साइज़ दे देता हूँ इसका 10 पॉइंट्स, और इसे अभी ओके कर देता हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे फिर दोबारा चेंज कर लेंगे। अब हम एक पैराग्राफ स्टाइल बनाएंगे जिसमें हम अपना लिस्ट तैयार करने के लिए, तो मैं सबसे पहले इसे सेलेक्ट करूँगा और ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स में जाऊंगा और यहाँ से एक लिस्ट बना दूंगा। आप देखेंगे कि लिस्ट मेरी बन गई है, नंबर्स भी सारे आ गए हैं। बट मुझे इसको बेसिक पैराग्राफ में नहीं रखना है, मैं इसको एक स्टाइल दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू पैराग्राफ स्टाइल करना है, और इसका नाम दे देते हैं लिस्ट। और ये अप्लाई स्टाइल टू सिलेक्शन मैंने कर दिया ताकि जो भी मैं यहाँ चेंज करूँ वो यहाँ पे अपने आप आ जाए। अब हमें जाना है बुलेट्स एंड नंबरिंग में। आप देखेंगे कि यहाँ सब 1 हो गया है, तो उसकी वजह ये है कि मोड में स्टार्ट एट 1 लिखा हुआ है। मुझे इसे करना है कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस। और ये फुल स्टॉप जो आप देख रहे हैं ये भी हमें हटा लेना है, तो उसके लिए हमें ये डॉट को डिलीट कर देना पड़ेगा, और इसे हम कर देंगे ओके। तो आप देखेंगे कि अब बिना डॉट के ये लिस्ट मेरे पास बन गई है। और अब हमें इसके लिए एक सर्कल का इंतज़ाम करना है। तो अगर हम यहाँ से सर्कल बनाते हैं तो आप देखेंगे कि कितना वक्त लगेगा। एक सर्कल बनाया, फिर उसको कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, फिर यहाँ पे उसको लगाया, फिट किया, फिर कॉपी पेस्ट किया, या स्टेप एंड रिपीट किया, तो इस तरह से बहुत वक्त लग जाएगा। तो मैं एक तरीका आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप जो है ये सर्कल यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं लिस्ट में जाके राइट क्लिक करूँगा और एडिट लिस्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा पैराग्राफ रूल्स में, और रूल अब को करूँगा ऑन। आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का एक रूल बन गया। मुझे इस रूल को, इसका जो टाइप है वो चेंज कर लेना है। मैं इसे कैंसिल करता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा इसको इधर घसका के आपको दिखाऊं। एडिट लिस्ट किया मैंने, और अब पैराग्राफ रूल्स को मैंने ऑन किया, और टाइप को मैंने कर देना है डॉटेड। तो ये डॉट्स में तब्दील हो गया मेरा स्टाइल लाइन का। अब इसका वेट मैं कर दूंगा ऑन, सॉरी, ज़रा सा बढ़ा दूंगा वेट। इतना बढ़ा देना है कि मेरा नंबर पूरा कवर हो जाए। अब लेफ़्ट इंडेंट को मुझे बढ़ाना है। अब 133 एंड 134 में आप देखेंगे कि ये डॉट्स पूरा गायब हो गया। तो मैं यहाँ 130
133.5 लिखूँगा और चेक करूँगा, अभी भी गायब है, तो 133.4 करते हैं। अब ये मेरा यहाँ पे नज़र आने लग गया है। कीप इन फ्रेम करूँगा ताकि फ्रेम के अंदर ही रहे। अब मैं बुलेट से नंबरिंग में जाऊँगा और जो कैरेक्टर स्टाइल मैंने बनाया था फॉर नंबर्स वो यहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो आप देखेंगे कि वो कैरेक्टर्स यहाँ पे नज़र आने लग गए हैं। अब हमें सिर्फ इसकी अलाइनमेंट को चेंज करना है सेंटर, तो आप देखेंगे कि यहाँ कुछ भी तब्दीली नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट लाइन इंडेंट हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना है, मॉडिफाई करेंगे हम ज़रा सा। अब देखेंगे कि ये 4 में बहुत उधर चला गया, 5 में बहुत इधर आ गया, तो मैं इसे कर दूंगा 4.5 और टैब मार दूंगा और इसे ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि ये लगभग इसमें आ गया है। अब मुझे इसका ज़रा सा कैरेक्टर स्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं फॉर नंबर्स में जाऊंगा, एडिट करूंगा और कैरेक्टर कलर में पहले तो इसे वाइट करता हूं और बेसिक नहीं, एडवांस कैरेक्टर फॉर्मेट में बेस लाइन शिफ्ट इसकी ज़रा से बढ़ा दूंगा मैं 1 पॉइंट। आप देखेंगे कि ये ज़रा सा ऊपर चला गया। आप ज़्यादा और भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ा सकते हैं, 1.25 1.5, ये आपके ऊपर है, आपको क्या ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसमें कितना आप ऊपर करना है, या आपका डिसीजन है। आप देखें किस में आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है। मुझे तो ये अब तक ठीक लग रहा है, तो अब मैं इसे कर दूंगा ओके। अब आप देखेंगे कि किस तरह से हमने इसमें एक स्टाइल दे दिया, सर्कल दे दिया। इस वाले मेथड में यही ड्रॉबैक है कि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब नंबर मेरा हो ब्लैक में और ये मेरा ब्लैक आउटलाइन हो, वो हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा ड्रॉबैक इसमें ये है कि ये अब हम इसको ज़रा सा टेक्स्ट फ्रेम का साइज़ बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ये दोबारा आ जाएगा एक सर्कल। तो उसको सही करने के लिए हमें जाना होगा फिर से पैराग्राफ स्टाइल्स में, लिस्ट में, एडिट लिस्ट में, और जो हमने यहाँ पे इंडेंट बढ़ाया था रूल्स में, उस इंडेंट को हमें यहाँ से बढ़ा देना, यहाँ से बढ़ा देना होगा ताकि वो इंडेंट वापस चला जाए। तो मैं अभी फ़िलहाल इसे कैंसिल करता हूँ और इसे वापस छोटा कर देता हूँ। अब आपका इरादा हो रहा है कि इसको 2 कॉलम में करना है, तो आपने इसे किया। ये टोटल 16 पॉइंट्स है, तो मैं 8 कर देता हूँ यहाँ पे और इसे सेलेक्ट ऑल नहीं बल्कि मैं पैराग्राफ स्टाइल से ही करता हूँ। एडिट लिस्ट किया मैंने, स्पैन कॉलम्स में जाऊँगा और सिंगल कॉलम है, इसे स्प्लिट कॉलम कर दूँगा और अब आप देखेंगे कि ये दोबारा गायब हो गया। तो कोई बात नहीं, हम जाएंगे यहाँ पे पैराग्राफ रूल्स में और यहाँ पे यही चीज़ हमें एडजस्ट करना है। अब इसे घटा के और बढ़ा के देखें, जैसी नज़र आने लगे आपको वो सर्कल, तो आप जो है उसको फाइन ट्यून कर लेंगे। मैं घटा के देख रहा हूँ तो यहाँ कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। 133 हाँ अब नज़र आया, ये 63.5 में मैं इसे चेक करूँगा कि हाँ अब ये मुझे 63.5 में ठीक नज़र आ रहा है। इस तरह से जो है आप अपना स्टाइलिंग दे सकते हैं। ये सर्कल अभी परफेक्ट हुआ नहीं है, इसमें और फाइन ट्यूनिंग आप कर सकते हैं। पैराग्राफ रूल्स में जाके 63.5 है, 63.7 करके देखें, अभी भी गुंजाइश है, अभी भी है गुंजाइश। 8 करके देखें, 8 में लगभग फाइनल है। अब 9 करके देखें आप, 9 में फाइनल हो गया। अब 64 में करूँगा तो ये सर्कल गायब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, सर्कल का कलर चेंज कर सकते हैं ग्रीन, और कैरेक्टर स्टाइल से आप नंबर का भी कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसे ओके करता हूँ और कैरेक्टर स्टाइल में जाऊँगा, फॉर नंबर्स में जाऊँगा, एडिट फॉर नंबर्स करूँगा। कैरेक्टर कलर आप जो भी देना चाहते हैं यहाँ दे सकते हैं, ब्लैक, वाइट, वॉटेवर, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो कितनी आसानी से हमने एक इम्पॉसिबल काम जो कि इन डिज़ाइन ने हमें ऑप्शन नहीं दिया था इसको करने का, वो हमने इसमें कर लिया। तो ये था पहला मेथड। अब मैं आपको दूसरा मेथड भी दिखा देता हूँ। मैं इसे अंडू कर लेता हूँ।
पैराग्राफ स्टाइल अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। फॉर नंबर्स का जो स्टाइल मैंने बनाया था वो सिर्फ वही मौजूद है अभी। तो सेलेक्ट ऑल करूँगा मैं और नंबर दूंगा मैं और एक पैराग्राफ स्टाइल इसका भी बना दूंगा मैं और इसका नाम दूंगा मैं लिस्ट। इसे ओके कर दिया मैंने। आप देखेंगे फिर से दोबारा 1 1 आ गया। मैं इसे एडिट करूंगा और बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाके इसको मॉडिफाई करूंगा। स्टार्ट एट को हटा के मैं कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस नंबर करूंगा और इसका अलाइनमेंट कर दूंगा सेंटर और इसका फर्स्ट लाइन इंडेंट ज़रा सा इधर करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि सेंटर अलाइनमेंट हो गया और यहाँ से ज़रा सा रिलीज़ भी हो गया है। तो अब हमें करना ये है कि इसके लिए अब हम सर्कल बनाएंगे एक। तो मैं यहाँ से एक एलिप्स टूल लूँगा और एक सर्कल बनाऊँगा। अप्रॉक्सीमेटली 4 mm का बना लेते हैं एक सर्कल। हमें यहाँ से विंडोज़ में जाना है और स्टाइल्स में से ऑब्जेक्ट स्टाइल्स को, इसके पैनल को खोल लेना है और यहाँ पे एक नया स्टाइल बनाऊंगा मैं, न्यू ऑब्जेक्ट स्टाइल। उसका नाम दूंगा मैं सर्कल और यहाँ पे मुझे फिल की ज़रूरत है, स्ट्रोक की ज़रूरत है, बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत मुझे यहाँ पे अभी नहीं है। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख लूँगा। फ़िलहाल अभी फिल, स्ट्रोक एंड एंकर्ड ऑब्जेक्ट ऑप्शंस, मुझे इन तीनों की ही ज़रूरत है। मैंने इसे कर दिया ओके और इस सर्कल वाला स्टाइल इस सर्कल में हमने अप्लाई कर दिया। अब इसे आप करेंगे कॉपी, एडिट, और कॉपी किया आपने यहाँ से कंट्रोल C प्रेस करके भी आप कॉपी कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और एडिट में जाऊँगा और यहाँ से करूँगा फाइंड चेंज। कंट्रोल F अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो सेम विंडो खुलेगी। अब यहाँ पे हमें करना है, ग्रेप में जाना है और वहाँ पे ये कोड लिखना है $, और इसको ग्रुप बना लेना है विद इन पैरेंथेसिस में डाल के, और यहाँ पे हम टिल्डे का साइन देंगे, स्मॉल c लिखेंगे और $1। आप इस कोड को याद रख लें, अभी समझने की ज़रूरत नहीं है इस कोड को। और यहाँ पे आप चेंज ऑल कर दें और यहाँ पे ओके कर दें और यहाँ डन कर दें। अब हमें करना ये है कि सर्कल को हम करेंगे एडिट। इसे यहाँ कर लेता हूँ ज़रा सा मैं और सर्कल को एडिट करेंगे इस ऑब्जेक्ट स्टाइल को, और यहाँ पे आप देखेंगे एंकर्ड ऑब्जेक्ट ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे इन लाइन अभी सेलेक्टेड है, हमें इसे कर देना है अबव लाइन। अबव लाइन करेंगे तो आप देखेंगे सारी सेटिंग गड़बड़ हो गई है और यहाँ अलाइनमेंट हमें कर देना है राइट, और स्पेस बिफोर ज़रा सा कम कर दें और स्पेस आफ्टर भी हमें ज़रा सा कम कर देना है। अब आप देखेंगे कि नंबर जो है ऊपर की तरफ चला गया है। अभी फ़िलहाल मैं इसे ओके कर देता हूँ, अब ज़रूरत पड़ेगी और तो फिर इसे और ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। इसे ओके कर दिया हमने। अब हम जाएंगे, ये हो गया आपका नंबरिंग इसमें लिस्ट में, और इसे भी ज़रा सा एडजस्ट करेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग। इसको ज़रा सा आप एडजस्ट कर लें और यहाँ पे हमने स्टाइल नहीं दे रखा है, कैरेक्टर स्टाइल फॉर नंबर्स मैंने कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये इसमें फिट हो गया है। अब और मज़ीद आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो कर लें। 4.5 ज़्यादा हो गया है, 4.5, 4.2 दे के देखें आप, तो 4.2 ठीक लग रहा है मुझे। मैंने यहाँ पे कर दिया ओके, और इसको ज़रा सा और ऊपर करना चाहिए था मुझे। मैं फॉर नंबर्स में एडिट करूँगा, इसे एडवांस कैरेक्टर फॉर्मेट में बेस लाइन शिफ्ट 1 पॉइंट की दूंगा और इसे टैब मारूंगा तो आप देखेंगे कि ये अब इसके सेंटर में आ गया है। तो ये था मेरा दूसरा मेथड। अब आपको इसकी थिकनेस ज़्यादा लग रही है तो आप सर्कल में जाएं, एडिट सर्कल करें और यहाँ से आप देखेंगे कि फिर स्ट्रोक जो है इसका 1 पॉइंट का है, इसका स्ट्रोक आप 0.75 पॉइंट्स का कर दें तो आप देखेंगे कि ये सारा का सारा जो है चेंज हो गया है।
यहाँ से आप अपना फिल कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपने फिल कलर लिया और यहाँ पे आपने इसे कर दिया, यह है मजेंटा कलर, तो मैं यहाँ दे देता हूँ ब्लैक। तो जैसे ही आपने ब्लैक किया आप देखेंगे कि ये सारा का सारा ब्लैक हो गया। आपने ओके किया इसे, आपने सोचा कि मैं इसको अगर वाइट कर दूंगा कैरेक्टर स्टाइल को तो शायद नज़र आएगा, तो वो भी करके देख लेते हैं। तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, एडिट फॉर नंबर्स में यहाँ गए, आप कैरेक्टर कलर में गए, यहाँ कैरेक्टर कलर को वाइट किया और ओके कर दिया। आप देखेंगे यहाँ कहीं कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसको टैकल करने के लिए हमें वापस ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाना होगा, सर्कल में, और यहाँ एडिट सर्कल करेंगे हम और सीधा आ जाएंगे ये इफेक्ट्स फॉर ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है इस जगह पे। इस इफेक्ट्स फॉर ऑब्जेक्ट में हम जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फिल, और ये बेसिक ब्लेंडिंग मोड अभी नॉर्मल है, आपने इसे क्लिक करना है और ओवरले कर देना है। तो अब आप देखेंगे कि ये ओवरले नज़र आने लग गया। यहाँ पे दूसरे ओवरले मोड्स भी हैं, आप देखें आपको कौन सा बेहतर लगता है। इस ब्लैक में आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, मैं फ़िलहाल अभी इसे यही वाला कर देता हूँ वाइट, और इसका फिल मैं ये वाला कर देता हूँ। और अब आप इफेक्ट्स फॉर फिल में जाएंगे, ओवरले है, स्क्रीन है, आप देख सकते हैं अलग अलग मोड है इसमें। आप इसका कलर दूसरा चेंज कर सकते हैं, मैंने वाइट कर रखा है, अभी कुछ भी चेंज करके आप इसका देखें आपको जो सूट कर रहा है। मैं फ़िलहाल अभी इसे ओवरले कर देता हूं और इसे कर दिया मैंने ओके। अब आप देखेंगे कि ये किस तरह से आपने इसको मॉडिफाई कर दिया और कितनी आसानी से आपने ये काम कर लिया। अब आपने किताब पूरी कंप्लीट कर ली और अब आप चाह रहे हैं कि ये सर्कल मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे कुछ और शेप देना चाहिए। तो आप यहाँ जाएंगे, पॉलीगॉन टूल में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करा आपने, और इसका साइज़ मैं 4 mm देता हूँ क्योंकि वो भी मैंने 4 mm दिया था। इसको कर लेते हैं 8, नंबर ऑफ साइड्स 8, स्टार इनसेट मैं दे देता हूँ 7% सॉरी, और इसे कर दूंगा ओके। तो आप देखेंगे कि एक पॉलीगॉन यहाँ पे मेरे पास बन गया। इस पे मैं करना ये है मुझे कि इस सर्कल को यहाँ पे मुझे न्यू स्टाइल नहीं करना है, इस सर्कल को ही डुप्लीकेट कर, आप कर सकते हैं न्यू स्टाइल भी, बट आपको फिर से दोबारा बहुत सारी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं करूँगा ये, इस सर्कल को डुप्लीकेट स्टाइल करूँगा और इसका नाम दूंगा पॉलीगॉन, और उसका फिल कर देते हैं ग्रीन। और मुझे ये सेटिंग चाहिए थी इसलिए मैंने डुप्लीकेट स्टाइल किया है, ये वाली सेटिंग, और ये मैंने कर दिया ओके। अब मैं इसमें पॉलीगॉन का स्टाइल अप्लाई कर दूंगा। थिकनेस इसकी अब ज़्यादा लग रही है मुझे, एडिट पॉलीगॉन करूंगा और स्ट्रोक को मैं 0.5 कर देता हूं और ओके कर दूँ। मैं अभी W प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का ये लग रहा है। W दोबारा प्रेस किया मैंने, प्रीव्यू मोड से बाहर आ गया हूँ मैं। अब मुझे करना है ये कि इस पर क्लिक किया मैंने और कंट्रोल C प्रेस करके कॉपी कर लिया। आप एडिट में जाके भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। और अब आप इसे करेंगे सेलेक्ट और कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो सेम विंडो खुलेगी जो यहाँ से खुली थी, फाइंड चेंज वाली, ये आपने खोल ली। और आपको यहाँ पे आना है टेक्स्ट वाले टैब में और यहाँ पे लिखना है कैरेट A एंड चेंज टू कैरेट C, और यहाँ चेंज ऑल कर देना है। तो आप देखेंगे कि ये सारा का सारा चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप कर दें डन। अगर आपको ये सेटिंग समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से यहाँ पे सर्कल तो ठीक है, आपको पैराग्राफ स्टाइल में आगे लिस्ट में एडिट लिस्ट करेंगे आप, यहाँ से ज़रा सा एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं यहाँ से। और अगर यहाँ से भी नहीं होता है तो आप इसको करेंगे सेलेक्ट ऑल, और उसके बाद आप जाएंगे टैब्स में तो आपको मिलेगा यहाँ पे टैब्स, शिफ्ट कंट्रोल T, ये खुल जाएगा यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरह से इसकी सेटिंग है अभी।
तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं और जो भी आपको एडिट करना है। इसको और अगर नज़दीक करना है आपको टुवर्ड्स द नंबर, तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे यहाँ पे और इसे हल्का सा ड्रैग करके यहाँ पीछे ले आएंगे, तो ये भी पीछे चला जाएगा। तो फिर आपको यहाँ से इसे आगे लेकर आना होगा। इस तरह से आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, जो जैसा था वैसे ही छोड़ देता हूँ। तो अब इसे भी हम करते हैं ये कि इसे 8 पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं और लिस्ट में एडिट लिस्ट करूँगा मैं, स्पैन कॉलम्स में जाऊँगा, सिंगल कॉलम की जगह स्प्लिट कॉलम करूँगा। तो अब आप देखेंगे इसका फ़ायदा ये है मेथड का कि इसमें आपको अलग से कोई सेटिंग करनी नहीं पड़ी है, ऑटोमेटिकली ये सेटिंग हो गई है। ये छोटा बड़ा भी आप करेंगे तो सेटिंग उसकी वही रहेगी। और इसका स्टाइल, कलर, एवरीथिंग आप जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इस पॉलीगॉन से। एडिट पॉलीगॉन किया आपने, फिल आपको रेड देना है, आपने रेड दे दिया और ओके कर दें। आपको स्ट्रोक कुछ और देना है तो स्ट्रोक का स्टाइल भी आप यहाँ से बदल सकते हैं, तो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब आप देखेंगे कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो इस तरह की स्टाइलिंग आप दे सकते हैं। नंबर आपको अगर सेंटर अलाइनमेंट नहीं लग रहा है तो नंबर छोटा करके आप ज़रा सा एडजस्ट कर लें। यहाँ से आप नंबर को छोटा कर सकते हैं। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में जाके 9 पॉइंट्स कर दें आप इसे, तो सारे नंबर छोटे हो जाएंगे। अब इस नंबर के एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं, लिस्ट में जाके यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इस जगह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सर्कल नंबर्स को एडिट भी कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक जो शेप आप देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। तो जनाब आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और उसे आगे शेयर भी करें। आपसे जल्द ही मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।